सेना को ही जाति में बांट दिया है और सेना को लेकर के उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है। हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की ओर को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं। दलित, पिछड़े, आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है। सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने सेना को ही जाति में बांट दिया है और सेना को लेकर के उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है। हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की ओर को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं। दलित, पिछड़े, आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है। सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने सेना को ही जाति में बांट दिया है और सेना को लेकर के उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है। हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की ओर को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं। दलित, पिछड़े, आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है। सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने सेना को ही जाति में बांट दिया है और सेना को लेकर के उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है। हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की ओर को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं। दलित, पिछड़े, आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है। सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने सेना को ही जाति में बांट दिया है और सेना को लेकर के उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है। हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की ओर को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं। दलित, पिछड़े, आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है। सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने सेना को ही जाति में बांट दिया है और सेना को लेकर के उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है। 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है। हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी
ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है, 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं, दलित पिछड़े आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है, सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। वाला बयान, राहुल गांधी ने सेना को ही जाति में बांट दिया है और सेना को लेकर कि उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है, 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है, दलित पिछड़े आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है, हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है, 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं, दलित पिछड़े आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है, सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। वाला बयान, राहुल गांधी ने सेना को ही जाति में बांट दिया है और सेना को लेकर कि उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है, 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है, दलित पिछड़े आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है, हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है, 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं, दलित पिछड़े आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है, सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। वाला बयान, राहुल गांधी ने सेना को ही जाति में बांट दिया है और सेना को लेकर कि उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है, 500 बड़ी कंपनियों में पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है, दलित पिछड़े आदिवासी बड़ी कंपनियों से गायब है, हर जगह सिर्फ 10% तबके का ये कब्जा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है सेना को लेकर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना की को लेकर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया हो, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से जाति में बांटने का प्रयास, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि सेना में एक ही वर्ग का कंट्रोल है, 500 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पिछड़ों की हिस्सेदारी है ही नहीं, दलित पिछड़े आदिवासी इन बड़ी कंपनियों से गायब है, सिर्फ 10% तबके का पूरे सेना की कमांड है और कंट्रोल है और कब्जा है। सुनवाते राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है।